बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में अकाउंट मेंटेन कैसे किया जाता है। तो एक्सेल वर्क के अंदर जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो किस तरीके से जो है वो अकाउंट मेंटेन को प्रिपेयर करती है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले जो है यहाँ पर आपका जो डाटा होगा उसको आपने पहले मैनेज करना है। तो पहले हम यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे डेट का। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट कॉलम होगा उसमें हमारी जो होगी डिस्क्रिप्शंस होंगी। और नेक्स्ट यहाँ पर हमारी ट्रांजेक्शन्स का जो रिकॉर्ड होगा वो आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे पास होगा रिसीप्ट। रिसीप्ट के बाद फिर हमारे पास जो होगी हमारी पेमेंट। एंड लास्ट वन जो होगा हमारा यहाँ पर होगा बैलेंस। तो ये आपके पास रिकॉर्ड आपके मैनेज होना चाहिए। अब डेट का कॉलम और डिस्क्रिप्शन का कॉलम आप अपने हिसाब से जो है वो आपको जितना एडजस्ट करना है वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा यहाँ पर। तो फिलहाल हम यहाँ पर जो है वो कॉलम्स को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग्स है, इनको आप बोल्ड कर लीजिए। और इसके अलावा आपको जितना एरिया सेलेक्ट करना है उतना एरिया सेलेक्ट करके जो है आप यहाँ पर जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। तो फिलहाल इनिशियली जो है कुछ हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं और यहाँ से ऑल बॉर्डर करके अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मेट आप अपने हिसाब से जो भी आपको यहाँ पर फॉर्मेट सेट करना है आप वो फॉर्मेट जो है सेट कर सकते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले देखें यहाँ पर जो है वो आपको डेट मेंशन करनी है कि जिस डेट की यानी कि जिस मंथ या जिस ईयर की जो आपकी अकाउंट स्लिप्स है यानी अकाउंट मेंटेन करना है तो उसकी डेट आपको यहाँ पर ऐड करनी है। तो फिलहाल यहाँ पर हम लिखते हैं 1 जनवरी 2024। अब इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो यहाँ पर आएगा आपकी डिस्क्रिप्शंस। तो डिस्क्रिप्शंस के अंदर आप क्या लिखना चाहते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं हमारा ओपनिंग बैलेंस, कि हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे हमारा ट्रांजेक्शन कितनी ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पर हम जो है फिलहाल अभी ओपनिंग बैलेंस के लिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन एज अ वन टाइप कर देते हैं। नेक्स्ट जो होगा आपके पास जो आपकी सेकंड डेट होगी तो वो आप टाइप कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पर इसको ड्रैग कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपके पास है जो डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर हम लिखते हैं यहाँ पर रिसीव्ड। रिसीव लिखा है यहाँ पर। अब ट्रांजेक्शन्स के अंदर हमने यहाँ पर क्या करना है कि फॉर्मूला अप्लाई करना है कि आपकी ट्रांजेक्शन बढ़ती जाएगी तो कैसे आपको यहाँ पर जो है वो अपनी सीरीज को बढ़ाना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप इक्वल लगाएंगे, इफ का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है। उसके बाद आपको लॉजिकल टेस्ट के अंदर जो है वो आपको यहाँ पर इस ब्लैंक का फॉर्मूला ये आपको राइट डाउन करना है। अब यहां हमसे पूछेगा वैल्यू। तो वैल्यू के अंदर आपको क्या करना है, आपने अपना सेल सेलेक्ट करना है ये वाला जहां पर आपकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और ब्रैकेट आप कर देंगे क्लोज कॉमा। अब कंडीशन बनेगी कि अगर आपके पास ये वाला सेल ब्लैंक होता है तो आपके पास ब्लैंक ही आए। तो डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज कॉमा। नेक्स्ट यहां पर आपको सीरीज बनाने के लिए आपको यहां पर मैक्स का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है। और यहां आपसे पूछेगा नंबर। तो नंबर के लिए आपको करना है क्या, यहां पर आपने जो है यहां पर ये वाला सेल सेलेक्ट करना है यानी कि जो भी आपका टॉप वाला सेल होगा जहां पर आपने नंबर 1 लिखा था। उसके बाद आप कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद यहां पर देखें आपके पास ऑटोमेटिकली दोबारा से D7 लिखा जाएगा और इसको आपने ब्रैकेट से क्लोज करना है। अब जो आपका फर्स्ट वाला जो D7 है इसको आपने स्किप करना है। जो सेकंड वाला लिखा हुआ है ना इसको आपने जो है F4 से लॉक करना है। आपने यहां पर F4 प्रेस किया और लास्ट में आपने कंडीशन बनानी है +1 और ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब है कि जो कंडीशन आपकी जो है यहाँ पर लॉक रहेगी और इसके अंदर एक एडिशन आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये सेल ब्लैंक कर देता हूँ तो देखिए आपकी ट्रांजेक्शन का जो फॉर्मूला था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका है यानी कि आपकी ट्रांजेक्शन यहाँ पर कुछ लिखी हुई नहीं आ रही। जैसे ही आप यहाँ पर राइट डाउन करते हैं तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिखी हुई आ जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होगा आपके पास यहाँ पर आपने लिखना है सैलरी पेड और इसके बाद मेंटेनेंस और इसके बाद यहां पर आ जाएगा आपका फ्यूल और लास्ट वन हम ऐड कर देते हैं यहां पर क्लियरेंस। अब देखिए यहां पर देखें हमने क्या हुआ कि फॉर्मूला भी ड्रैग नहीं किया। जैसे हम यहां पर ड्रैग करते हैं तो ये देखें सबके ऊपर जो है वो यहां पर आपका ट्रांजेक्शन्स की जो सीरीज है वो बन के आ जाएगी। अब सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे हमारी रिसीप्ट जो अमाउंट है वो कितनी है। तो स्टार्टिंग यानी हमारा जो बैलेंस था वो कितना है। तो 50,000 सॉरी 50,000 50,000 जो है वो आपका बैलेंस हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और इसको हम एंटर करते हैं। और ये जो आपके पास कॉलम है इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पर एज अ कॉमा वैल्यू के अंदर जो है वो आपने चेंज कर देना ताकि जो है आपके पास जो नंबर्स है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो 50,000 आपका ओपनिंग बैलेंस रखते हैं। नेक्स्ट जो होगा तो यहाँ पर हम नेक्स्ट जो आपको रिसीव्ड हुआ है तो 50,000 रिसीव आपको हुआ है और इसके बाद तो 1,20,000 जो है यहाँ पर आपके पास रिसीव्ड हो रहा है।
और इसके बाद नेक्स्ट जो होगा आपके पास जो आपकी पेमेंट है, इसके अंदर जो हम अपनी मेंटेनेंस ऐड करते हैं 25,000 ऐड कर देते हैं, और फ्यूल जो होगा आपका 15,000, और इसके अलावा जो क्लियरेंस वगैरह है वो आपकी यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं 12,000। अब बैलेंस के लिए बात करते हैं यहाँ पर। तो बैलेंस के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप इक्वल लगाएंगे जो आपका इनिशियली सेल था, यानी कि जो आपके पास रिसीप्ट में आ रहा है, तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस था, तो इसको आप एज इट इज इक्वल लगा के लिंक सेल दे देंगे और आप एंटर कर देंगे। अब जो नेक्स्ट आपके पास होगा, इसके अंदर आपको क्या काम करना है, आपने इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद जो आपका बैलेंस था इसको आपने सेलेक्ट करना है, प्लस कर देंगे यहाँ पर आपकी रिसीप्ट वाली अमाउंट को, और माइनस कर देंगे जो आपकी पेमेंट है, यानी कि जो चीज़ आपके पास से जा रही है वो एज अ पेमेंट में आ रही है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर करते हैं एंटर। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर, तो कॉलम का साइज बड़ा कर लीजिएगा, और अब यहाँ से जो है वो फार्मूला ड्रैग कीजिएगा। जैसे आप फार्मूला ड्रैग करेंगे तो आपका ऑटो बैलेंस भी अपडेट होता चला जाएगा। देखिए 50,000 है, और इसके बाद जो है यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि 50,000 ऐड हो गए, तो आपके पास जो है बैलेंस 1 लाख हो गया। 1,20,000 ऐड हुए तो 2,20,000 हो गया। अब 25,000 पेमेंट जो है वो आपके पास से जा रही है, तो यहाँ पर देखें माइनस हुआ तो कितना आया पर 195, देखें 1,95,000। इस तरह 15,000 और गए तो 180 हो गया, 12,000 गए तो 168 हो गया। तो इस तरह से आपका अकाउंट यहाँ पर अपडेट होता हुआ चला जाएगा। अब जो जो डिस्क्रिप्शंस होंगी आपको मंथ के हिसाब से ऐड करनी है, तो पूरे मंथ के हिसाब से आप यहाँ पर इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट जो होगा आपके पास नीचे, अगर आपको प्रॉपर जो हेडिंग्स ऐड करनी है, तो आप इन सेल्स को मर्ज कर दीजिएगा, और यहाँ पर आप इसको बॉर्डर दीजिएगा, और यहाँ पर आप हेडिंग डाल दीजिएगा टोटल। जो भी टोटल होगा वो आपको यहाँ मेंशन करना है। बोल्ड कर देते हैं, अलाइनमेंट इसकी राइट करते हैं। अब यहाँ पर इसका टोटल निकालने के लिए आपको यहाँ पर सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और ये पूरा जो है वो कॉलम आपको सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज एंटर। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं ट्रांजेक्शन के लिए जो है वो अगर सम करता हूँ, तो ये हमें नंबरिंग का सम दे रहे हैं, हमें ट्रांजेक्शन काउंट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम काउंट का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो काउंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और पूरी रेंज को हम सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इस समय मालूम हो जाएगा कि आपकी ट्रांजेक्शन टोटल कितनी हो रही है, 6 हो रही है। अगर सम कर रहे थे तो वो सम इन सबको प्लस कर रहा था, तो इसलिए काउंट का फॉर्मूला आपको ट्रांजेक्शन काउंट करने के लिए काम आएगा। अब रिसीप्ट कितना हुआ टोटल, तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है वो सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये पूरा कॉलम हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे एंटर। इस तरीके से यहाँ पर भी आप जो है यहाँ पर सम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पूरा कॉलम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो 1 बाय 1 करके भी आप सम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने सम का फॉर्मूला एक ही जगह अप्लाई किया है और इसके आगे भी आपको सम का फॉर्मूला लगाना है, तो आप इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने डिलीट कर दी थी वैल्यू, तो इसको यहाँ से क्लिक करके आप इस तरीके ड्रैग करेंगे तो सम का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर हैश आ रहा होगा तो कॉलम का साइज बढ़ा दीजिएगा, तो आपके पास पूरी वैल्यू जो है यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। तो इनको भी अगर आप चाहें तो इसको अलग सा हाईलाइट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। तो ऐसे जो है पूरा एक अकाउंट आप जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। जो भी अकॉर्डिंग आपकी डिस्क्रिप्शंस होंगी उसी के अकॉर्डिंग आपका रिसीप्ट और आपकी पेमेंट यहाँ पर अपडेट होगी, और आपका टोटल ऑटो बैलेंस भी यहाँ पर आपको बताता चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये टॉपिक जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।